नमस्कार दोस्तों, आज 26 मई की सबसे महत्वपूर्ण खबरें जो शिक्षा से संबंधित हैं, विभिन्न अभ्यर्थियों के लिए 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए। तो देखते रहें खबरों को, बहुत सारी महत्वपूर्ण खबरें हैं जहां पर आपको 69,000 से आपत्तियों को लेकर भरमार देखने को मिलेगी। साथ में आज तक कितने आवेदन हुए इस बारे में भी जानकारियां मिलेंगी। सबसे पहले जान लेते हैं कि अभ्यर्थी अब मोबाइल नंबर में संशोधन कर सकते हैं। जी हाँ, अभ्यर्थियों को मोबाइल नंबर में संशोधन करने के लिए कल से यहाँ पर आज्ञा दे दी गई है। सभी अभ्यर्थी जिनको बहुत सारी समस्याएं थी, बहुत दिन से ये ट्विटर परिषद में लगातार आंदोलन कर रहे थे कि उन्हें संशोधन का मौका दिया जाए, क्योंकि उनके मोबाइल नंबर में परिवर्तन हो चुका था। यहाँ पर हम आपको बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आप देख पाएंगे कि 69,000 शिक्षक भर्ती में अभी तक 1,32,000 आवेदन हो चुके हैं। कल शाम तक की बात करें तो यानी कि अगर संशोधन को बात लेकर लगभग 1,35,000 के ऊपर आवेदन यहाँ पर हो जाएंगे आज, क्योंकि आज ही इसकी अंतिम तारीख है आवेदन करने की। तो आज जितने अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे वही आवेदन यहाँ पर माने जाएंगे। तो यहाँ पर लगातार ये अपडेट बनी हुई है। इतने आवेदन होने के बाद आज संशोधन का जो यहाँ पर मौका दिया गया है, उनकी संख्या यहाँ पर बढ़ने को देखने को मिल सकती है। साथ में यहाँ पर शिक्षक भर्ती में अब तक जो कि यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है, 1.25 आवेदन हो चुके हैं। 2-3 समाचार पत्रों के माध्यम से ये चीज़ें बताई गई हैं। मोबाइल नंबर पर परिवर्तन कर सकते हैं, ये बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि अब अभ्यर्थी बदल सकेंगे, मोबाइल नंबर की बात की गई है। उसके साथ में यहाँ पर आप देखेंगे कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में अंतिम तिथि से एक दिन पहले ही बेसिक शिक्षा परिषद ने अनुमति दी है। और साथ में यहाँ पर बताया गया है कि 1,32,000 आवेदन हुए हैं। और चीज़ें जानेंगे, परीक्षा को लेकर नहीं दूर हो रही है अभ्यर्थियों की नाराजगी। यहाँ पर देखिए क्या चीज़ कही गई है, उस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। प्रयागराज सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में शामिल होने के लिए 18 से 26 मई के बीच ऑनलाइन आवेदन मांगा गया। अब तक 1,32,000 आवेदन यहाँ पर अभ्यर्थियों ने किया है। सचिव बेसिक परिषद की ओर से अभ्यर्थियों की शिकायतें सुनने और उसके ऑनलाइन निस्तारण के लिए परिषद की ओर से हेल्पलाइन नंबर, ईमेल आईडी जारी की गई हैं। और लेकिन अंतिम समय जो ये ईमेल आईडी सोमवार को कुल 11,000 से अधिक ऑनलाइन शिकायतें पहुंची, लेकिन परिषद की ओर से हर अभ्यर्थी की शिकायत दूर करने की कोशिश की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि एक ही अभ्यर्थी ने 2 से 3 शिकायतें दर्ज करा दी हैं, जिसके चलते उन्हें समस्याओं का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। मेरिट के बारे में भी बताया गया है कि मेरिट को लेकर लग रहे हैं कयास। शिक्षक भर्ती परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की ओर एक और ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया चल रही है। वहीं दूसरी ओर अभ्यर्थी सामान्य ओबीसी एससी एसटी की मेरिट क्या होगी, इसको लेकर अगणित लगाई जा रही है। अभ्यर्थी पूरे प्रदेश में जिलावार मेरिट यहाँ पर बता रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर लगातार चल रही हैं। जो मेरिट की असमंजस की स्थिति है, कल के बाद आपकी समाप्त हो जाएगी। कल से किसी भी दिन ये लिस्ट जारी कर दी जाएगी और ये समस्या खत्म हो जाएगी। उसके बाद महत्वपूर्ण अपडेट है, लिखित परीक्षा से संबंधित है। इसको लेकर बढ़ता जा रहा है विवाद। रिजल्ट के खिलाफ 200 से अधिक याचिकाएं यहाँ पर दायर हो चुकी हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो याचिका है जिसकी सुनवाई 28 मई को है। लेकिन हम आपको बता दें कुछ कोर्ट में परिवर्तन किया गया है जज महोदयों में, तो उसके चलते हो सकता है कि ये सुनवाई अब 28 मई को ना होकर अगले किसी दिन हो। अभी उसकी कंफर्मेशन नहीं है, कंफर्मेशन मिलते ही आपको बताई जाएगी। साथ में यहाँ पर आपको बताएं कि विभाग जवाब देने में व्यस्त है। 1-2 प्रश्न से फेल हो रहे सैकड़ों अभ्यर्थियों ने चुनौती कर दी है। कुल 10-12 प्रश्नों के उत्तर संतुष्ट नहीं है अभ्यर्थी, 10 से 12 प्रश्नों से, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपत्तियाँ हो गई इसके चलते। साथ में यहाँ पर देखेंगे कि भर्ती परीक्षा रद्द करवाने के लिए ट्विटर अभियान भी चला है। बहुत सारे अभ्यर्थी डेली हजारों की तादाद में ट्वीट करते हैं शिक्षा मंत्री को, मुख्यमंत्री को, बहुत जगह ट्वीट करते हैं। तो जिसके चलते ये अभियान चलाया जा रहा है कि भर्ती प्रक्रिया की जांच कराई जाए या उसे रद्द किया जाए। इसके चलते ये ट्वीट लगातार किए जा रहे हैं। महत्वपूर्ण सुनवाई 28 मई को है, लेकिन मैंने आपको बताया कि कोर्ट में समस्या के कारण ये बदल सकती है, इसकी तारीखें अगले दिन सुनवाई हो सकती है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे गए सवालों के जवाब पर कई याचिकाएं दाखिल हैं। आपत्तियों की भरमार है। अंक का लाभ चिन्हितों को ही, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन लिखी है, अंक का लाभ चिन्हितों को ही मिलेगा। इस तरह बदलेगा मोबाइल नंबर। ये मोबाइल नंबर के बारे में यहाँ पर बताया गया। ये पूरी रिपोर्ट देख लेते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के जवाब पर आपत्ति करने वालों की संख्या काफ़ी अधिक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की मुख्य न्यायपीठ से लेकर लखनऊ खंडपीठ तक की याचिकाएं भी दाखिल हो चुकी हैं।
कुछ की सुनवाई की तारीख मुकर्रर हो गई है, अन्य में सुनवाई होने की दरकार है। कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले सभी अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने का अवसर मिलना मुश्किल है। फिर भी याचिकाओं की तादाद कम होने के नाम ही नहीं ले रही है। शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा में पूछे गए 150 सवालों में से कुछ प्रश्नों के जवाब ऐसे हैं जिनको लेकर शुरू से ही अभ्यर्थी सहमत नहीं है। अंतिम उत्तर कुंजी आने के बाद उन्होंने इंतजार किया। जब उन प्रश्नों के जवाब नहीं बदले तो आहत अभ्यर्थियों ने कोर्ट की शरण ली। इसमें से वे अभ्यर्थी जो चंद अंकों से परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए हैं, उनका दावा है कि करीब आधा दर्जन प्रश्नों के जवाब बदलने पर वे परीक्षा उत्तीर्ण हो जाएंगे। उनके दावे पर यकीन कर भी लिया जाए तो भले ही लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएंगे, लेकिन शिक्षक बनने की राह इस बार बेहद कठिन है। शिक्षक पद पर चयन उन्हीं याचियों को लाभ होगा जो शिक्षा मित्र हैं या फिर अनुसूचित जाति जनजाति के हैं। परीक्षा उत्तीर्ण होते ही शिक्षा मित्र भरांक के दम पर आसानी से चयनित हो जाएंगे। तो एसटी के तय पदों के सापेक्ष परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है। तो मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर अंक मिल भी जाएंगे तो सामान्य और ओबीसी को कोई यहाँ पर फायदा नहीं मिलने वाला। सीटों की संख्या बहुत कम है, अभ्यर्थी ज़्यादा हैं, इसलिए मेरिट हाई जाएगी, यही कहने का यहाँ पर मतलब रखा गया है। उसके बाद हम आपको यहाँ पर बता दें, असिस्टेंट प्रोफेसर के जो चयनित हैं उनको 15 तक नियुक्ति पत्र मिल जाएगा सभी अभ्यर्थियों को। तो ये एक अच्छी खबर है, उनके लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू है, जल्दी ही नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। तो ये कुछ आज की महत्वपूर्ण खबरें थी। ऐसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबा दें।